सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमो अरिहन्ताड नमो सिद्धाडं नमो आयरियाड नमो वज्रायाड नमो लोये सव्यसाहुरम। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूजनीय आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी महाराज की परम पूजनीय आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की परम पूजनीय आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की तीन कम 9 कोटि भावलिंगी मुनिराजों की जैन धर्म की। भव्य वैरात्माओं, हम सभी वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत कराने वाली माँ चिन्वाणी के आचरण में विराजते हैं। आचार्य प्रवर भगवत पूज्यपाद स्वामी ग्रंथराज इष्टोपदेश जी में इष्ट तत्व की सिद्धि का उपाय बता रहे हैं। यह जीव शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। यह कभी भी अशुद्ध हुआ नहीं और कभी अशुद्ध होगा नहीं, लेकिन फिर भी हमें वर्तमान पर्याय में अशुद्ध दिखता है। जब वह वर्तमान पर्याय में अशुद्ध दिखता है तो वह हमें परिभ्रमण कराता है। मैंने कभी अपने आप को देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, और ना देखने से जानने से सब कुछ करने के बिना हम अपने आप को पर में ढूंढ रहे हैं। जब हम मोक्ष मार्ग की व्याख्या करते हैं तब आचार्य भगवंतों ने लिखा, भगवान सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में 2 प्रकार के ज्ञान की बात हुई। एक वह ज्ञान, एक वह वस्तु, एक वह चीज जो हमें मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाती है, और एक वह जो संसार की ओर लेकर जाती है। गुलाब जी, आप राजू बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप किस मार्ग को चुनना चाहोगे, संसार मार्ग को या मोक्ष मार्ग को? जिसको संसार मार्ग की सिद्धि करनी है उसे संसार मार्ग के बारे में सच्चा ज्ञान होना आवश्यक है, और जिसे
मोक्ष मार्ग की सिद्धि करनी है, उसे मोक्ष मार्ग का सच्चा ज्ञान होना आवश्यक है। डॉक्टर जिनेन, डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर हो काय के? ढोरों के, अच्छा मुंसों के, अच्छा मानव के हो, मानव के हो। उत्तम दादा, यदि इन्होंने जो पढ़ाई करी है, शरीर को स्वस्थ करने की पढ़ाई करी है कि शरीर स्वस्थ कैसे होगा, हाँ कि ना? यदि इन्होंने जो पढ़ाई करी, शरीर स्वस्थ करने की पढ़ाई करी है, यदि आप पढ़ाई आपकी सम्यक है कि विषम्यक है? सम्यक है, सम्यक है। आपकी पढ़ाई सम्यक है कि असम्यक है? सम्यक का अर्थ क्या है बालचंद जी कारी? सम्यक का अर्थ क्या है? मोक्ष मार्ग की बात ही नहीं है मेरी, मैं अभी संसार मार्ग पर जाने की मैं बात कर रहा हूं। यह शरीर संसार मार्ग का साधन है। यह सम्यक शब्द का अर्थ क्या होता है ज्ञानचंद जी? सम्यक का अर्थ क्या है? यथार्थ, सच्चा नहीं। सच्चा शब्द तो लेना ही मत। जो चीज जैसी है, यदि बीमारी है मलेरिया और डॉक्टर राजेंद्र सर्दी बुखार की दवाई दे रहे हैं, इनका ज्ञान असम्यक है। बीमारी है कैंसर और जे दे रहे टीवी की दवाई, तो ज्ञान कैसा है? असम्यक है। क्या ज्ञान झूठा है? क्या ज्ञान झूठा है? क्या ज्ञान सही दिशा में है कि विपरीत दिशा में है? यदि ज्ञान मिथ्या हो गया, छूटा हो गया, ज्ञानचंद जी, दूसरों के चक्कर में पड़ोगे तो स्वयं का ज्ञान झूठा हो जाएगा। तो जब तक श्रोता का काम है वक्ता की ओर देखना, यदवा तदवा देखता है वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अब देखो, मिथ्या दृष्टि आपका मोक्ष मार्ग का मिथ्या दृष्टि मत लगाना, नहीं तो आपको महाराज जी यदवा तदवा देख रहे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। मिथ्या दृष्टि का अर्थ है आपको जो कार्य करने वाले थे, जिसके लिए यथार्थ आए थे, वो कार्य नहीं कर रहे हो। सम्यक, यथार्थ। यदि संसार मार्ग को भी प्राप्त करना है, यदि किसी को नरक जाना है, तो नरक जाने का रास्ता भी उसको चुनना ही पड़ेगा। लुईस चौधरी जी, नरक जाने के लिए क्या आप अल्प आरंभ परिग्रह के द्वारा नरक जा पाओगे? जा पाओगे क्या? बोला महाराज नहीं जा सकते। नरक जाने के लिए हमें बहुआरंभ करना पड़ेगा, बहु परिग्रह को जोड़ना पड़ेगा, इतनी कसाय करनी पड़ेगी कि वह कसाय हमें कृष्ण लेस्या में लेकर चली जाए। उतनी सामग्री को आपको जोड़ना ही पड़ेगा सम्यक रूप से। किस रूप से? सम्यक रूप से। यदि नरक जाना है तो भी आपको वही कार्य करना पड़ेगा। यानी सम्यक दर्शन उसमें भी लगेगा, सम्यक ज्ञान उसमें भी लगेगा, और सम्यक चारित्र उसमें भी लगेगा। बहुआरंभ परिग्रह नारकायुषा, जो जैसा है उसको वैसा जानो। नरक जाना है तो नरक की सामग्रियों को इकट्ठा करो। यदि नरक की सामग्रियों को यदि इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो तो डॉक्टर राजेंद्र नरक के सुखों को नहीं भोग पाओगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति बहुआरंभ परिग्रहों को जानबूझकर ही इकट्ठा करता है। आपको नहीं पता?
कि एसी में बैठने से शरीर खराब होता है। पता नहीं है क्या? पता है, फिर बैठते कि नहीं बैठते? हाँ कि ना? क्यों बैठते हो? पता तो है कि एसी में बैठने से सीएफसी गैस हमारे शरीर को, हमारे तंतुओं को, हमारे ऊतकों को खराब करती है, फिर भी व्यक्ति वहां जाकर बैठता है। पता है आपको, बहुआरंभ परिग्रह से नरक आयु का बंध होता है। यानी जो शादी करता है वो परेशान होता कि नहीं होता? होता है, पक्का होता है। पता है बल्लू, जो शादी करता है वो परेशान होता कि नहीं होता? पंडित जी होते मत देखो, थे तो देख लो। मालूम है 20 फरवरी को हो जाएगी तुम्हारी। भैया ये 20 फरवरी को अपना ब्याह कर रहे, सभी पहुंचियो जितने मंदिर के हैं, पई पावने चूस हैं। बताओ पंडित जी, शादी करने के बाद व्यक्ति परेशान होता कि नहीं होता? फिर क्यों कर रहे? बोले महाराज नहीं करो तो कच्ची रोटी खावे मिलत, और कल्लू तो पक्की मिलत, लेकिन 4 साथ में मिलत। राजन जी, आपको पता है कि यदि मैं परिग्रह को जोड़ूंगा उसके साथ दुख आएगा, उसके साथ दुख आएगा, और वही दुख हमें परेशान करता ही रहेगा। फिर भी जीव उसी दुख की प्राप्ति के लिए आगे आगे दौड़ता है। एनी को पता है कि महाराज शादी होगी तो दुख होगा। कहते हैं जो ना खाए सो पछताए, और जो खा ले तो काहे को खाना? क्यों खाना? बोले महाराज एक बार खा के तो देख लें स्वाद कैसा होता है। क्या हम समाज में नहीं है? हम क्या समाज में नहीं है? लुईस चौधरी जी, हम समाज में हैं, और समाज में आपके साथ बैठे हैं, आपसे भिन्न नहीं है, और फिर भी हम सुखी हैं। हमारा पेट भी भर रहा और हम बहुत सुखी हैं। ऐसा नहीं है। यदि आप यह कह रहे हो सब तो नहीं बन सकते, तो सबके ब्याह हो सकते का? जब व्यक्ति जो मार्ग अच्छा होता है उस मार्ग की ओर जब दृष्टिपात करता है तो कहता कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को देखा ही नहीं। मोंगना जी, आप कह रहे हो सब ही बन सकते हैं। ये बताओ, जब आपकी शादी होने जा रही थी, जब प्रेम विवाह तो नहीं है? नहीं है। अच्छा, चक्रवर्ती विवाह है आपका, या कहें आपका विवाह देव विवाह है। मोंगना जी, जो आपने जब देव विवाह करने जा रहे थे उस समय आपने सोचा था कि पाल पाऊंगा कि नहीं पाल पाऊंगा? सोच रहे थे कि नहीं? कि मन में क्या चल रहा था? जो होगा सो देखा जाएगा। सकेरा जी, जब आप विवाह करने जा रहे थे आपको पता था कि जब मैं विवाह करूंगा तो एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर बढ़ जाएगी, मैं जितना खाऊंगा अब उसको भी खिलाना पड़ेगा। और तब से आप अभी तक 30-40 साल तो हो गए शादी को, 23 साल हो गए। 23 साल से चल रही कि नहीं चल रही? जिस दिन दीक्षा का श्रीफल चढ़ाया था, श्रीफल तो चढ़ा रहा था लेकिन मन में धक धक हो रही थी। मन में इतनी धक धक हो रही थी कि पाल पाऊंगा कि नहीं पाल पाऊंगा। लुईस चौधरी जी, लेकिन सोच लिया था कि ड्राइवर
अच्छा है, पता है गाड़ी वो अच्छी जगह ही लेकर जाएगा, कभी दचके लग सकते हैं, कभी दचके, क्योंकि यह मोक्ष मार्ग है और मार्ग में कहीं ना कहीं गड्ढे तो मिलते हैं। मोक्ष मार्ग है और मोक्ष मार्ग में कहीं ना कहीं गड्ढे मिलते हैं। यह बात नहीं है कि देखो कि हम महाराज, इतने महाराजों को देखिए, कई महाराज तो अपनी पिछी कमंडल छोड़कर चले गए, कई महाराज अपनी पिछी कमंडल छोड़कर चले गए, कईयों के साथ ये हो गया, कोई ने ये कर दिया, कोई ये कर रहा है। क्या उस राजमार्ग से जाना छोड़ चुके जिस राजमार्ग में एक्सीडेंट होते हैं? अभी कोई बता रहा था, 1 महीने पहले की बात है, 1-2 महीने पहले की बात, कोई दंपत्ति अपने बच्चों के साथ गोलाकोट के दर्शन करने गए और गोलाकोट के दर्शन करके लौट रहे थे तो मालथुन के पास उनकी ट्रक से भिड़ंत हो गई। जैन दंपत्ति था, पिता मां सभी समाप्त, जवेरा के थे, वो मस्तापुर के तो रिश्तेदार हैं, जवेरा के थे, यानी मां पिता सब बचे। कौन? 3 बच्चियां बची, 4 बच्ची बची, छोटी छोटी 4 बच्चियां। क्या इतनी एक्सीडेंट होने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद ये बताओ बालचंद जी कारी, उस रोड पर गाड़ी चलना बंद हो गई क्या? एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होने के जस्ट 15 मिनट के बाद उन्हें साइड किया और फिर ट्रैफिक चलना चालू हो गया, बंद हो गई गाड़ी क्या? यदि आप सोचते हो कि गाड़ी नहीं चला सकते, अब तो वहां पर एक्सीडेंट हुआ है, अब गाड़ी नहीं चल सकती, ऐसा कभी होता ही नहीं है। यदि एक ट्रेन पलटी है, उस ट्रेन को अलग कर दिया जाएगा, लेकिन कभी ट्रेन का ट्रैक बंद नहीं होता है। यहां पर आप गाड़ी चलाते कि नहीं चलाते? आप कितनी बार गिरे? गिर गए, गिर गए, फिर आपने गाड़ी कैसे चला ली? एक बार गाड़ी चलाई गिर गए, 2 बार चलाई गिर गए, 3 बार चलाई गिर गए, चौथी बार चलाई गिर गए, 5वीं बार अब ऐसी चला रहे कि अब दूसरों को गिरते हुए को बचा लेते। अब गिरोगे क्या? क्यों? कि महाराज अभ्यास हो चुका है। क्या हो चुका है? अभ्यास हो चुका है। जब अभ्यास हो जाता है तो वह कार्य सुगम लगने लगता है। जब भी आपने एकासन नहीं किया, अभी आपने वस्त्रों को कभी उतारा नहीं, मात्र दूसरों को देख देख कर आप देखते रहे और देखने के बाद कहिए भैया बहुत कठिन है, देखो अंतराय हो गया महाराज का, अब पूरे दिन भर प्यासे भूखे रहना हमसे नहीं बनेगा। क्यों? आपका शरीर मना कर रहा है। गुलाब जी, यह शरीर एक ऐसी वस्तु है, यह शरीर एक ऐसा घर है जो अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके जाना चाहता है। अभी एक काम करो, एनी पीछे किसको, टिक जाओ टेबल से। अब देखो, अपन ने उसको टेबल से टिकाया, अभी 5 मिनट बाद के देखना टेबल पर ऐसे हाथ आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं? जब आप ये बताओ, टीवी कौन कौन के घर में है? सबके घर में है, ठीक है। टीवी के सामने स्ट्रेट बैठकर कौन कौन देखता है? टीवी के सामने आपका सोफा रखा है और आप जाकर टीवी को ऑन किया और आप बैठे, पहले पैर नीचे लटके हैं, आप व्यवस्थित बैठे हैं, टीवी चालू हुई। अब जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता गया, आपके शरीर का प्रोग्राम आते गया। पहले आप सीधे थे, फिर आप थोड़े ऊपर पैर उठाए, लेटे और पूरे लेट गए। टीवी चल रही कि नहीं? कंफर्ट जोन में जैसे जैसे आप कंफर्ट जोन में जाते जाओगे, वैसे वैसे आपका शरीर भी कंफर्ट होता चला जाएगा। और अब टीवी देखना है, कई बार क्या होता है कि अब टीवी देख रहे हैं, अब प्यास लग गई,
पता है प्यास लग गई तो सामने पानी रखा हुआ है, अब पानी के लिए आवाज देंगे सुनो, या तो मम्मी को आवाज देंगे या पत्नी को, सुनो पानी दो। उठकर नहीं जा सकते क्योंकि हम कंफर्ट जोन में हैं। यही कंफर्ट जोन जब आप देखने लगते हो चौधरी जी, जो व्यक्ति कंफर्ट जोन में होता है वह कभी ना व्यापार कर सकता है ना धर्म कर सकता है, ना वह कभी व्यापार कर सकता है ना कभी वह धर्म कर सकता है। ध्यान रखना, आप जो सोच कर बैठे हो आपकी सोच के अनुसार कोई कार्य होता ही नहीं है। गुलाब जी खड़े, आज भगवान आदिनाथ का मस्तकाभिषेक हुआ। अपने पंडित जी सोच रहे थे कि अब नीचे अभिषेक होगा चरणों का, तो हमने कहा कि हमें आज ऊपर से अभिषेक देखना है। तो बोले महाराज आपने कहा तो हो जाएगा। गुलाब दादा सोचा था आपने, आपकी मन की क्या थी कि चरणों में अपना अभिषेक करेंगे, लेकिन आपकी सोच के अनुसार कार्य जो होना है सो होना है, जो होना है सो होना है। आप कितना ही कुछ भी कर लो, जो उसका फल मिलेगा तो वैसा ही मिलेगा। गुलाब दादा कितने मोड़ी मोड़ा है? 3 मोड़ा कितने? 1 मोड़ा 2 मोड़ी कहां हैंगे? कितने? 1 पूना, 1 दिल्ली, 1 हिम्मतनगर। अच्छा गुजराती। आप ये बताओ जब आपका बेटा उत्पन्न हुआ था तब आपने क्या सोचा था? अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और क्या बनाने की सोची थी? क्या बनाने की सोची थी? अपने पैरों पे खड़े तो सभी होते, बनाने की क्या सोची थी आपने? जब आप सोच रहे थे कि मैं अपने बेटे को कलेक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को राजनीतिज्ञ बनाऊंगा। अभी अपने पास संघ में अभी एक भैया जी थे, 3.5 करोड़ का पैकेज छोड़ के आए, जो उनके माता पिता ने सोचा था कि मेरा बेटा पैकेज छोड़ेगा। अभी पूज्यवर सुधा सागर जी के संघ में एक भैया जी ने प्रवेश लिया, उनके माता पिता ने सोचा था, उनके माता पिता ने सोचा था कि मेरा बेटा ब्रह्मचारी बनेगा। उनने क्या सोच के रखा होगा कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो बहू लाएगा और बहू के हाथ की गरम गरम रोटी खाने मिलेंगी। अब मिलेंगी क्या? मिलेगी। सबने अपने मन में, बच्चा जब गर्भ में था तब से पूरी प्लानिंग बनाकर बैठे थे, लेकिन आप अपनी प्लानिंग तो बना सकते हो, लेकिन जैसा कर्म आप पूर्व में करके आए थे उसका फल वैसा ही मिलेगा। बोया बोया पेड़ बबूल का, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होए? सुभाष जी, गुलाब दादा, जब पेड़ बबूल का बो रहे हो और भगवान के आमने आके कहते हो जय जय नाथ परम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु होए, और कहते भगवान हमने तो कितनी पूजा करी लेकिन बेईमानों के यहां धन जा रहा हो, हम तुम्हारी पूजा करे तो धन ही नहीं आ रहा हो। जिनेन जी ऐसा सुना होगा कि नहीं सुना? हमें एक बात समझ में नहीं आती सकेरा जी, लोग धनवान लोगों को बेईमान क्यों कहते हैं? ज्ञानचंद जी पढ़ा, धनवान लोगों को, जो धन जिसके पास आ चुका है उसको बेईमान क्यों कहते हैं? क्यों महेंद्र भैया?
अब देखो, अब ये बताओ, क्या जो दूसरे को बेईमान कह रहा है उसने कभी बेईमानी नहीं करी? और उसने भी बेईमानी करी होगी, टैक्स टैक्स की चोरी भी करी होगी, सब प्रकार के कार्यक्रम भी करे होंगे, लेकिन उसकी किस्मत में नहीं था। उसकी किस्मत में नहीं था तो नहीं कमा पाया, और जिसकी किस्मत में था उसके लिए कह दिया बेईमान हो। क्या हो? बेईमान हो। उत्तम दादा, मैंने एक बच्चे से कहा कि बेटा सुन। वो बोला महाराज, मैं एक ट्रस्ट का अध्यक्ष बनने की हमारे पास ऑफर आया है कि अध्यक्ष बन जाओ। जिनेंद्र ककरारी, यदि तुम अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनने के बाद तुमने अपनी मेहनत से अपनी संपत्ति को बढ़ाया और बढ़ाने के बाद आपकी संपत्ति ज्यादा बढ़ गई और सामने दिखने लगी, लोग मुंह पर कहेंगे ये मंदिर का खाया है। क्या कहेंगे? मंदिर का खा रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति पूरी लिस्ट लेकर खड़ा है कि भैया हमने इतने इतने रुपए खर्च करे, इतने इतने की आमदनी हुई, रसीद कट्टा ये है, गुप्तदान में इतना निकला है, पूरी वीडियोग्राफी करी, फिर भी क्या कहेंगे? मंदिर का खा रहे हैं। इसलिए मैं तो स्पष्ट ये कहता हूं कि जब यदि आपका पुण्य चल रहा हो लुईस चौधरी जी, उस समय भगवान की यदि सेवा करनी हो तो अध्यक्ष पद, कोषाध्यक्ष पद ले मत लेना, नहीं तो पुण्य बढ़ेगा। बालचंद जी कारी, हमें पता है भगवान की सेवा करने से पुण्य बढ़ता है, और जब पुण्य बढ़ेगा तो संपत्ति स्वतः ही आती है। और संपत्ति आएगी यदि यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय अपना करना है, अध्यक्ष बनो। लुईस चौधरी तो जितनी बोली एक ले रहा है उससे ज्यादा की बोली आपको लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? उसकी ज्यादा की बोली आपको लेनी, और साथ में ऐसा करना जब भी पैसे देने जाओ, जब 1000 लोग बैठे हो तभी पैसे देकर आना। क्यों? नहीं तो मटका के ऊपर तो पारा रखा जा सकता है, लेकिन मुंह, किसी के मुंह पे पारा नहीं रखा जा सकता। सकेरा जी, बहुत कठिन है अपने आप को यश के साथ मरण को प्राप्त कर लेना। राम ने लोगों की सुनकर, राम ने धोबी की सुनकर सीता को छोड़ा। जैसे ही सीता को छोड़ा, लोगों ने राम को ही गाली देना प्रारंभ कर दिया। कितना निर्दयी है, कितना निर्दयी राजा, कितना निर्दयी राजा। एक 8 मास की गर्भिणी स्त्री को तुमने जंगल में छुड़वा दिया। बेचारे राम भी सोचते होंगे कि इनके ही कहने पर, इन्हीं के कहने पर मैंने सीता को छोड़ा, अब यही मेरी बोले एक धोबी की सुन ली, एक धोबी की मान ली, लेकिन स्वयं ने तो नहीं देखा कि उसने क्या किया था। तुम्हें विश्वास नहीं था कि अपनी पत्नी पर? क्या अग्नि परीक्षा ही अच्छी थी? गुलाब जी, जहां राम ने दूसरे की मन की करी तो तीसरे ने उसके ऊपर लांछन लगा दिया। आचार्य भगवंत कहते हैं, आचार्य भगवंत कह रहे हैं नीतियों में कि राजन जी, आप किसी को खुश नहीं कर सकते, कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकती। एक बार क्या हुआ, एक किसान था। अब वह किसान फसल आए और जैसे ही फसल आए रोना प्रारंभ कर दे। लोगों ने पूछा क्या हुआ भैया? बोले ये बार फसल आई तो साल लग गो, पाला लग गो, फसल नष्ट हो गई, फसल नष्ट हो गई। भगवान भी पूरा, भगवान को समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है, हमारे ऊपर ही कहर ढा रहा है। फिर दूसरी साल हुई तो बोले क्या हुआ? बोले पानी ही नहीं गिरा, पानी ही नहीं गिरा तो फसल नहीं भई।
तीसरी साल हुई, बोले कीड़े लग गए। अब भगवान भी ऊपर से देख रहे कि भैया इसके साथ बहुत उपद्रव हो रहा है, एक काम करते हैं, इस साल सभी चीजें व्यवस्थित करते हैं। बराबर पानी गिरा, सब कीड़े नहीं लगे, तुषार भी नहीं लगा, फसल बहुत ज्यादा निकली, व्यवस्थित फसल निकली। और फसल निकलने के बाद बहुत बम्फर फसल हुई, वह घर में ले जाकर रख ली। फिर भी रो रहा, अब फिर रोने लगा। अब लोग पूछने हैं भैया हो क्या गो, हो क्या गया? बोले भैया सब चीज तो अच्छो भाव, कोई चीज सड़ी नहीं तो हमारे ढोर बच्चे को खावे नहीं भाई। सब चीज व्यवस्थित हो गई, सब उसको मिल गया, लेकिन अब क्या चल रही है, कोई चीज सड़ जाती तो हमारे जानवरों को खाने को, यानी व्यक्ति को आप कभी खुश कर ही नहीं सकते। गुलाब जी, यदि आप अपनी पत्नी की हर फरमाइश पूरी करते रहो, अभय साड़ूमल की बहन की जितनी भी फरमाइशें हैं पूरी करते रहो, लेकिन कहीं ना कहीं तो कह ही देंगी कि तुमने हमारा जो काम नहीं करो। सब चीज करने के बाद कह देती तुमने क्या करो, तुमने क्या करो। देखो, यह सभी जो वाक्य आपको सुनने मिल रहे हैं, ये वाक्य उसके नहीं है, जो कर्म आपने करे हैं उसके वाक्य हैं। यदि बहुआरंभ परिग्रह को नहीं जोड़ोगे तो आप सम्यक रूप से नरक गति को प्राप्त नहीं होगे। उत्तम दादा डॉक्टर राजेंद्र कहते हैं महाराज हम तो बहुत संपत्ति जोड़ते हैं और दान भी देते हैं। अच्छा जोड़ो, बंद कर दो, अब नहीं जोड़ना है। लेकिन इतना ध्यान रखना, नीति वाक्यामृत में लिखा हुआ है, वह नीतिवान पुरुष है जो अपने अंतिम समय तक अपनी संपत्ति को बचाकर रखता है। धन में, धर्म में आप खर्च कर रहे हो तो इतना खर्च करना जितनी चादर हो। अब तुम्हारी चादर बढ़ने वाली नहीं है, पैर उतने पसारो जितनी चादर हो, और आपने अनलिमिटेड पैर पसार दिए, या तो सिर ढकेगा या तो पैर ढक लो, मच्छर तो काटेंगे काटेंगे। यदि इनकम सोर्स नहीं है आपके पास ज्ञानचंद जी, तो जितनी आपके पास बचत है उसको धीरे धीरे खर्च करो, नहीं तो अंतिम समय में दूसरों से मांगना पड़ेगा। और मांगन मरण समान है, मांगन मरण समान है, मत मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। जितना आपके पास रखा हुआ है अपने दिमाग में सेट करके रखना कि मैं इतना इतना खर्च करूंगा और यह इतने साल तक हमारी जीवन, यदि आप अभी 60 के हो तो 100 तक की व्यवस्था बना के रखना। कितने तक की? किसी और से मांगने ना जाना पड़े, और आपके आश्रित जितने लोग हैं उनका भी जीवन यापन हो जाए। आचार्य भगवंतों ने, आप लोगों को एक दान की परिभाषा बताऊं? दान कब दिया जाता है? दान कभी उधार लेके नहीं दिया जाता, दान कभी उधार लेके दिया नहीं जाता, दान कभी अपने बच्चों का हक मार के दिया नहीं जाता। नीति वाक्य अमृत में लिखा हुआ है दान के प्रकरण में कि जो जीव दान तो दे रहा है और दान देकर घर वालों का भी हिस्सा दान दे देता है, वह सबसे बड़ा पापी है। क्या है वह? पापी है। दान वो दो जिससे पूरे घर में हर्ष फैल जाए, जिससे पूरे घर में हर्ष फैल जाए।
लुईस चौधरी जी, आचार्य भगवंतों ने मुनिराजों से कहा वहां पर आहार करने जाओ जहां का पूरे सदस्य आपके आहार करने का विरोध ना कर रहे हो। यदि एक भी व्यक्ति यदि विरोध कर रहा है वहां पर आप आहार करने नहीं जाएंगे। क्यों? यदि वह विरोध कर रहा है और आप आहार करने खड़े हुए और उसका दिमाग खराब हुआ, आप पर हमला कर सकता है। एक आदमी विरोध कर रहा है, वह पाप का भागी तो है, लेकिन ध्यान रखना उन घर वालों का साथ में पाप का ही उदय चल रहा है। दान अंतराय नामक पाप का उदय चल रहा है, जिसके कारण सामने वाला व्यक्ति उसका विरोध कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो दान नहीं दे रहा, सामने वाला कह देता सुनो मुझे परेशान मत करना, मैं दान नहीं दूंगा, तुम्हें देना है तो दे लो, तुम्हें हम तुम्हारे काम में विघ्न नहीं डालेंगे। समझ जाना आपका पुण्य प्रबल है। और यदि सामने वाला कह रहा है यदि तुमने चौका लगाया तो फिर उपद्रव होगा, समझ जाना आपका पाप का उदय है। किसका उदय है? पाप का उदय है। अब ये बांधा किसने है? कैसे बांधा? बांधा कैसे है? यदि बहुआरंभ परिग्रह से, अब सुनो, वह आरंभ परिग्रह नारकायुषा। अब जिसके पास बहुआरंभ करता है, बहु परिग्रह को रखे हुए है, उसको नरक आयु का बंध होता है। तो मूलतः चक्रवर्तियों को तो नरक ही जाना चाहिए, हां कि ना? हो कि नहीं? भरत चक्रवर्ती के पास 96,000 रानी, 14 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, कई अच्छोड़ी सेना, 84 खंड का महल। कितने खंड का? 84 खंड का महल, लगभग 2,40,000 फीट का, 2,40,000 फीट का महल था। लुईस चौधरी जी आपके कितने फीट का है ऊंचाई में? 22 फीट। 3 मंजिल है, 4 मंजिल है? 2 मंजिल है। ये मंदिर कितने फीट का है? 124 फीट का। 125 होगा, 24 नहीं होगा। 125 फीट का मंदिर है। अब कितना ऊंचा लग रहा अपन को? ऊपर चढ़ते चढ़ते हपा जाते। ऊपर वाली वेदी पे ये बताओ, रोज ऊपर वाली वेदी पे कौन दर्शन करने जाता? बोले महाराज 24 ही के कर ले तो ठग गए। तो मैं नहीं तो जो ही तो काम कर्म करो है, कंफर्ट जोन में डाल दो और बिजली को और बिल बढ़वा दो। अब ये हर दिन ऊपर नीचे तो हुई है, उसको बिजली को बिल कौन देगा? कौन दे है? तो 84 खंड 125 फीट की ऊंचाई पर जाने पर आप हपा जाते हो। 24 लाख फुट का उनका वह 84 खंड का महल था। अब बताओ इतना बड़ा महल होने के बाद, कितना बड़ा महल है, इतना बड़ा महल होने के बाद भी वह नरक नहीं गए, मोक्ष चले गए। क्यों? क्यों? परिग्रह को जोड़ना, परिग्रह को जोड़ना गलत नहीं है। परिग्रह को जोड़ना गलत नहीं है, परिग्रह पर मूर्छा रखना गलत है। आ रहा है, पुण्य का उदय है। ध्यान रखना गुलाब जी, ध्यान रखना गुलाब जी, जितना जितना परिग्रह के पीछे भागोगे परिग्रह आपसे दूर भागेगा, और जितने जितने परिग्रह से दूर भागोगे पीछे पीछे परिग्रह आता जाएगा। भगवान अरहंत का समूषण तीर्थंकर आदिनाथ ने अपना पूरा का पूरा राज्य छोड़ दिया, जब वन में चले गए, 1000 वर्ष तपस्या करी, और जैसी 1000 वर्ष तपस्या करी
कितने उनका जो समूषण था कितने किलोमीटर का था? कितना? 12 योजन। कितना? 12 योजन। एक योजन में कितने किलोमीटर? यदि अपन छोटे से देखें तो 400। अब बताओ 12 योजन में 4 का गुणा किया, 400 का गुणा किया तो कितना हुआ? 4,80,000 किलोमीटर का उनका पूरा साम्राज्य यानी समूषण था। अब उसमें स्फटिक का फर्श। किसका फर्श? स्फटिक का फर्श। ये कौन सा है? वियतनाम है कि नॉर्मल? ये वियतनाम है ना। लुईस चौधरी जी, इसको बनाने में कितना खर्च हुआ? फर्श को पूरा नहीं पूछ रहे, कम से कम 10-20 लाख लगे होंगे कि नहीं? ज्यादा लग गए हों। अब बताओ भगवान अरहंत ने, भगवान तीर्थंकर आदिनाथ ने अपना पूरा साम्राज्य छोड़ा, और जैसे ही छोड़ा पीछे पीछे पूरी विभूति उनके पीछे पीछे भागी। उनके पास तो अयोध्या का राज्य था, भारत का राज्य था 4,80,000। अब ये बताओ भारत की पूरी कितनी सीमा है? हाँ, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है पूरी सीमा। और ये तो हम बता रहे उसका विस्कंभ यानी सीधा 4,80,000 किलोमीटर ऐसा सीधे लंबे में, और पूरा लगा लो तो कितना बड़ा मिला होगा? कितना बड़ा? सभी का यदि आप पूरा का पूरा नाप लो, जो भारत अभी दिख रहा है, जो विश्व आप 7 महाद्वीप जानते हो, वो पूरे के पूरे उनके समूषण में समा गए। पूरे के पूरे समूषण में समा गए। अब बताओ उन्होंने छोड़ा तो संपत्ति उनके पीछे पीछे भागती है, और छोड़ना पड़ेगा। किसका? त्याग का भी त्याग करना पड़ेगा। किसका? ये बताओ यहां पर आलू प्याज का त्याग कौन कौन का है? बहुत सारे हैं। त्याग है, त्याग का त्याग है। अब ये बताओ आपने अभी तक कितने लोगों को बताया कि महाराज कि भैया हमारा आलू प्याज को त्याग है? पूछे नहीं, आप स्वयं बता दो। हैं? हम भैया गुरुजी ने सिखाया छुड़वाइयो मत। यदि छुड़वाया तो सामने वाला भाग जाएगा। आपके पीछे एक लड़का बैठा है, सोलापुर से आया है, ओम कोठिया। उत्तम दादा, ये ऐसा बालक है जो कभी मंदिर नहीं जाता था। 10 लक्षण में मंदिर जाने वाला नहीं। जो अभी ये दिख रहा कि नहीं, पतला दुबला, ये आंखों का डॉक्टर है। उनके बगल में बैठे हैं अपनी संघ के छुल्लक जी है ना, डॉक्टर हर्षवर्धन मेहता। अभी छुल्लक श्रुत सागर जी महाराज, उनके बेटा और पोता दोनों बैठे हैं। ये बालक उत्तम दादा कभी भी ना महाराजों को आहार देना, और यदि बोलो तो भाग जाना। लेकिन जब हमारा सोलापुर का चातुर्मास हुआ, इसने पहले ही बोल दिया था महाराज को त्याग तो नहीं करवाओगे, त्याग तो नहीं करवाओगे? हमने कि नहीं करवाएंगे। बोले नहीं कराओ, ठीक है फिर तो हम आएंगे। उसने लगातार 4 महीने लगातार आहार करवाए हैं। त्याग करवाओगे तो नहीं आएंगे। और फिर जैसे 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 समय बढ़ता गया, हमने उसके धीरे 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 ऐसी ऐसी आदतें थी, उन सभी को उसने स्वयं ही छोड़ दिया। स्वयं ही छोड़ दिया, कहने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए ध्यान रखना, अब त्याग करना तो ऐसा त्याग करना कि त्याग का भी त्याग हो जाए। यदि मन में बैठी है, क्या बैठी है? यदि मन में बैठा है कि नहीं मैंने त्याग किया है, मैंने त्याग किया है, मैंने इतने का त्याग किया है,
लुईस चौधरी जी, एक प्रश्न है, ये बताओ मंदिर में कितना दान दिया जब मंदिर बन रहा था? 35 लाख दिए थे। अच्छा, जिनेंद्र ककरारी गए भगलाओ? अरे यार, गुलाब दादा कितने खर्च करे? हमें दान की नहीं कह रहे, हमने कहीं खर्च की पूछ रहे हैं। मंदिर में कितने खर्च करे? कितने? 8 CR। अच्छा, सकेरा जी कितने खर्च करने वाले हो? अच्छा, नहीं लगाओगे। ये बताओ प्रतिमा की निछावर राशि कौन ने दी है? बैठे क्या वो हैं क्या? अच्छा, एक हो गए। कौन सी वाली थी? पाशनाथ वाली। निछावर दिया था कि खर्च किया था? निछावर दिया था। यदि लुईस चौधरी जी आपको अभी तक याद है कि मैंने 3 साल पहले 35 लाख रुपए मंदिर में खर्च करे थे, आपने खर्च करे थे, दान नहीं दिया था। क्या करे थे? खर्च करे थे, दान नहीं दिया था। क्योंकि जो दान दिया जाता है, जिसका त्याग होता है, उसको भूला जाता है। क्या कर दिया जाता? भूला जाता है। ये बताओ चौधरी जी, सुबह गए थे? सुबह गए थे? गए थे? कौन कौन गए थे? सबरे गए थे। अच्छा, कितो निकलो तो हैं? देखा तो नहीं है? काहे नहीं देखा? बोले महाराज त्याग करके आ गए। क्या करके आ गए? त्याग करके आ गए। देखा नहीं कितने ग्राम निकला? राजेंद्र डॉक्टर साहब तो देखा तो नहीं है? नहीं देखा? अरे यार, त्याग करके आ गए। इतना ध्यान रखना, जितना जितना आप यदि उस मल की ओर देखते जाओगे, सुबह सुबह माँ पत्नी ने बनाया, डीके जी पत्नी ने इतना सुंदर भोजन बनाया, पैसा आपने डाला, खाया, और सुबह सुबह जंगल में छोड़कर आ गए। आपने पैसा लेके तो आए नहीं। बोले महाराज त्याग कर दिया तो कर दिया, मैंने त्याग किया है। यदि मैं उस पर अपनी राग दृष्टि लगाता तो कितना मल इकट्ठा हो जाता, कितना मल इकट्ठा होता। तो आप डीके ओ लुईस चौधरी जी, आपने जो 35 लाख खर्च करे हैं, अब उसको दान कर दो। अभी आपने 35 लाख खर्च करे हैं, तो अब उसका दान कर दो। बोले महाराज दए तो है ही, दए तो है, फिर दान कैसे करें? अलग से पैसा नहीं देना है। जो मन में बैठा है कि मैंने 35 लाख करे, मैंने 35 लाख करे, मैंने 35 लाख करे, आप भूल जाओ। यदि कोई पूछे तो कहना भैया जितने जब योग्यता थी उतना पैसा स्वतः ही निकल गया। मैंने त्याग का भी त्याग कर दिया। जब तक त्याग का त्याग नहीं होता है, तब तक वह जीव नरक की यात्रा ही करता है, तब तक ही नरक की यात्रा करता है। क्योंकि आगे वाला श्लोक यही कह रहा है कि आपको जब एकत्व भाव की साधना करनी है, तो पहले त्याग का भी त्याग करना ही पड़ेगा। सुभाष जी, त्याग का भी त्याग करना पड़ेगा। वही सम्यक प्रकार है, वही सम्यक प्रकार है यथार्थ रूप से। अभी तो आप कह रहे हैं महाराज हमने दान दिया, हमने यहां पे इतना दान दिया, हमने यहां पर इतना दान दिया, हमने यहां पर इतना दान दिया। ध्यान रखना, यदि आपकी लिस्ट बनी है
तो आपने तो मात इन्वेस्टमेंट किया है। अब जैसे ही सुना गुलाब दादा ने 8 करोड़ रुपया दान दिए, उत्तम दादा ने देख लिया। अब उत्तम दादा जाते हैं गुलाब दादा के ऊपर, और गुलाब हाथ फेरना, बहुत बढ़िया तुमने 8 करोड़ दान दिए। अब गुलाब दादा फूल गए, अरे देखो 8 करोड़ दान दिए तो मेरे लिए इतनी वाहवाही मिल गई, वाहवाही मिल रही है। अब जब तक यदि कोई वाहवाही ना दे तो दादा दाऊ दान देते, दान देते। दाऊ कह रहे नहीं देते। आप 8 करोड़ में मात्र और मात्र आपके लिए चाहिए था यश। क्या चाहिए था? यश। आप 8 करोड़ खर्च कर रहे थे यश के लिए, आपने दान नहीं दिया। दान तो वो कहलाता है एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले। एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, उसका नाम दान है। आचार्य भगवंतों ने निर्मत होने के लिए दान को सर्वप्रथम रखा। करो त्यागो दानम। किसका? त्यागो दानम। त्याग करो, और त्याग ऐसा करो कि हम त्याग का भी त्याग कर दें। क्या कर दें? त्याग का भी त्याग कर दें। अभी शांति धारा चल रही थी, तो शांति धारा में हमने वो शांति धारा पढ़ रहे थे, तो उसमें देखा 200 रुपया, 300 रुपया, 500, 1000, 1100, किस लिए? कि हमारा नाम बुला जाए। ध्यान रखना, आप किसके लिए बुलवा रहे हो? आपकी प्रभावना नहीं है। यदि आप कह रहे हो कि हम देखो शांति धारा कर रहे हैं तो हमारा नाम आ रहा है, शांति धारा कर रहे हैं तो हमारा नाम आ रहा है, आप जो नाम ले रहे हो, यदि आप बीच बीच में यदि नाम ले रहे हो, आप पहले तो बात मंत्र को खंडित कर रहे हो। किसको खंडित कर रहे? मंत्र को खंडित कर रहे हो। यदि आपको नाम लेना ही है, उसमें लिखा है, अभी जो शांति धारा चलती है उसमें अस्मा का, अब उसमें अब उन्होंने लिख दिए 170 नाम। अब मंत्र संहिता कहती है यदि एक अक्षर भी कम हुआ तो आपका मंत्र कार्यकारी नहीं, और एक अक्षर यदि ज्यादा हो गया तो मंत्र आपका विपरीत कार्य कर देगा। अभी जब मैं एक मंत्र फेर रहा था, लुईस चाचा मंत्र फेर रहा था, तो उस मंत्र की आवृत्ति करते करते मेरी माला के गुरिया टूट जाते थे, माला के गुरिया टूट रहे थे। अब जो मंत्रज्ञ थे उनको मैंने मंत्र दिखाया, उन्होंने मंत्र देखा, और देखने के बाद मंत्र में एक मात्रा कम थी। कितनी मात्रा कम थी? एक मात्रा कम थी। उन्होंने उसमें मात्रा जोड़ी, उस दिन से माला टूटना बंद। और फिर एक और मंत्र की साधना करी तो मंत्र की साधना में एक अक्षर ज्यादा था। जैसे ही एक अक्षर ज्यादा हुआ, वह विपरीत प्रभाव करना प्रारंभ किया, उसमें से उन्होंने एक अक्षर को कम कर दिया। अब अक्षर कम हुआ है, और जैसे कम हुआ उसकी साधना वह अपने आप स्वतः ही दिखना प्रारंभ हो गई। अब आप ये बताओ, आपने बोला अस्माकाभ्याम श्रेष्ठी श्रीमान गुलाब चंद जी, अब लगे हो 15-20 नाम लेके सपरिवारस्य, आपने पूरा का पूरा मंत्र खंडित कर चुके हो। पूरा का पूरा मंत्र खंडित कर चुके हो। अब उसको मंत्र को आचार्य भगवंतों ने कहा है, उसका एक गुणा होता है, गुणा भाग किया जाता है। मंत्र को मंत्र के अंदर, यदि आप जो जातक मंत्र दे रहा है उस मंत्र के नाम को उसके अंदर मिलाया जाता है। उसमें से यदि 5 और 9 शेष बच रहे हैं तो सिद्धि, 8 या सम मात्रा में आ रहे हैं तो असिद्धि, सिद्ध नहीं होगा। और उसके और भी प्रभाव बताते गए, क्योंकि अभी हम आपको बता देंगे तो हमें को परेशान करोगे, इसलिए हम पूरी नहीं बता रहे, पूरी नहीं बताएंगे तो आप हमें को परेशान कर दो। तो जनता, उस मंत्र के अंदर एक ऐसा भी आता है कि मारक बन जाता मंत्र।
क्या बन जाता है? मारक होता है। मंत्री मारक, मंत्री तारक, मंत्री व्याधि उत्पन्न कराने वाला और मंत्री व्याधि को हटाने वाला। तो जो अपन शांति धारा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? स्वयं की शांति के लिए कि नहीं? यदि नाम भी बोलना है तो शांति धारा के पहले बोल दो कि भैया इन की ओर से शांति धारा है, अब मंत्र के बीच में हम इनका नाम नहीं ले पाएंगे। या फिर अंतिम में बोलो, जब मंत्र पूर्ण हो जाए फिर वहां अंतिम में बोल दो सृष्टि श्री सर्व शांतिम कुरु कुरु। लेकिन बीच में आपने यदि मंत्र को खंडित किया, उसका उल्टा प्रभाव दिखता है। बोले महाराज हमने बहुत शांति धारा कराई, बहुत शांति धारा करा रहे हैं, सब कुछ कराएं, प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? भैया मंत्र ही खंडित हो चुका, प्रभाव क्या दे देगा? मना नहीं कर रहे कि आप नाम मत बोलो, लेकिन कब बोलो? या तो शुरू में बोलो या फिर सीधे अंत में बोलो। मंत्र को खंडित मत करो। यदि मंत्र खंडित कर रहे हो और आप कह रहे हो कि भगवान, अभी डॉक्टर नरेंद्र गाजियाबाद जी की वो पढ़ रहा था किताब दृष्टि सोपान जो अभी आई है, उसमें उन्होंने शांति धारा के बारे में लिखा। अब व्यक्ति क्या करते हैं, ओम नवरते भगवते पिछिणा से शायद असिया उषा नमा मम सर्व शांतिम अपना नाम लिया और भगवान के ऊपर धारा छोड़ा है। भैया कर रहा है कि खुद की पूरी व्याधि भगवान के ऊपर छोड़ रहे का? पूरी स्वयं की व्याधि भगवान के ऊपर छोड़ रहे क्या? बोले हमारे व्याधि घनंतु मम व्याधि घनंतु मम व्याधि घनंतु। क्या व्याधि घनंतु? हम आपके ऊपर शांति धारा, जितनी भी हमारी व्याधि आपके ऊपर गिर जाए। मात्र मंत्रों की उद्देश्य हैं, यदि मंत्रों में नाम ना लिया जाए, मंत्र सबसे ज्यादा कार्यकारी होता है। कभी आपने उल्टा नमोकार मंत्र पढ़ा? यदि कोई कार्य सिद्ध ना हो रहा हो और उल्टे नमोकार मंत्र की विधि है, उसके हिसाब से यदि आप उल्टा नमोकार मंत्र पढ़ो, उसमें कोई अक्षर ना बढ़ाकर ना घटाकर, गुलाब दादा आपका काम स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। नमोकार मंत्र से एक आचार्य भगवंत बिमल सागर जी महाराज जी के पास एक व्यक्ति आया। वह अपनी जेब में एक सेल पास की डिब्बी डाले था। किसकी? जहर की डिब्बी डाले था। आचार्य भगवंत तो निमित्त ज्ञानी थे। भारत वर्ष में निमित्त के कोई प्रभावी कोई रहे हैं आचार्यों में, तो उनका नाम था आचार्य भगवान बिमल सागर जी महाराज। कौन से? आचार्य भगवंत बिमल सागर जी महाराज एक ग्वालियर के मणिलाल जी थे। पहले उनका नाम था मणिलाल जी। तो उन मणिलाल जी का ये था कि उनको घाटा लग गया। उस समय में लगभग 2 करोड़ का घाटा हुआ। कितने का? 2 करोड़। अब समझ जाओ इस समय की कितने होंगे वो 2 करोड़? 200 करोड़ के बराबर होंगे कि नहीं? उनको 2 करोड़ का घाटा हुआ। अब जेब में वह सेल पास की डिब्बी लेकर घूम रहे थे और आचार्य भगवंत के पास सोनागिर पहुंचे। महाराज के दर्शन करें, अंतिम बार दर्शन करने हैं सोच के आई थे। अंतिम बार दर्शन करते हैं तो महाराज ने देख लिया। महाराज कहते काहे मणिलाल जी ये बताओ जेब में का है? बोले महाराज आपको तो पता है। बोले काहे? बोले उनने पूरी अपनी कहानी बताई। आचार्य महाराज कहते हैं सुनो, जेब में कितने रुपया डरे? बोले 10 रुपया। उस समय का 1 रुपये 2 रुपये होंगे। बोले 2 रुपया डले हैं। बोले एक काम करो, काय के लाजे रखे हो 2 रुपया? तो बोले कि हम कहीं से भेल वेल लेंगे, कोई सामान लेंगे, उसमें जहर मिलाएंगे, हम खाएंगे और परिवार को खिला के हम ओम शांति हो जाएंगे। यदि हम मर गए तो इनकी तो जान खावे वाले हैं लेनदार, तो क्या करो जाए, तो हम भी खा लें और घर वाले खा लेंगे और सब खत्म। तो आचार्य महाराज कहते तुम सुनो, एक काम करो, पहले जेब में जितने रुपया हैं लिकारो। उन्होंने लिकारे और महाराज के सामने बोले रखने नहीं आ, जितने रुपया हैं वह जाके
गुल्लक में डाल दो। किस में डलवा दिए? अब वो कहता महाराज खावे तो पैसा नहीं है, उल्टे आप गुल्लक में और डरवा रहे हो, क्या करेंगे? बोले जितना कहा उतना करो। आचार्य भगवंत ने कहा कि उसको गुल्लक में डाल दो, उन्होंने गुल्लक में डाला और गुल्लक में डालने के बाद आचार्य भगवान ने कहा वो जहर की डिब्बी लाओ। आचार्य भगवान ने अपने पास रख ली और उसको फेंकवा दिया, फेंक गई। अब आचार्य भगवंत ने उन्हें एक काम बताया, लाल कपड़े में काम बताया। उन्होंने रात्रि के समय जो विधि उनकी थी वो विधि को पूर्ण किया और आचार्य भगवंत ने मात्र विमल बाबा कोई अलग से मंत्र नहीं देते थे, मात्र णमोकार मंत्र देते थे। कौन सा मंत्र? बस णमोकार मंत्र की विधि और उसका क्रम बदल देते थे। उन्होंने पूरी की पूरी नमोकार मंत्र को जपा। बालचंद जी कारी उन्होंने उनकी नाम को बदल दिया, पहले मणिलाल था, अब उनका नाम लाल मणि हो गया। सुभाष जी वर्तमान में जब उन्होंने वो काम पूरा किया, पूरा करने के बाद कभी उन्होंने पहले एक लॉटरी का टिकट खरीदा था। पहले लॉटरी चलती थी ना, उनने लॉटरी का टिकट खरीदा। आचार्य भगवंत के पास 12वें दिन पहुंचे, बोले महाराज लॉटरी खुल गई है। क्या खुल गई? कितने की? बोले 1 लाख रुपया की पूरी लॉटरी खुल गई है। कितने की खुली? उन्होंने उस पैसों के द्वारा, देखो णमोकार मंत्र की महिमा इतनी है, उन पैसों के द्वारा उन्होंने अपना व्यापार किया। आज एक सोने का शोरूम है और 3 साड़ियों के शोरूम है। किस पर? मात्र गुरु पर आस्था रखी, गुरु ने जो कहा वो किया, वो दान डाल दिया। जब तक आचार्य भगवान विमल सागर जी रहे तब तक वह उनके संग में हमेशा ही उनका चौका लगता रहा। उत्तम दादा, आहार दान की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि जो व्यक्ति यदि दान देता है लेकिन त्याग करके दान देता है, उसके पास संपत्ति पीछे पीछे दौड़कर ही आती है, पीछे पीछे दौड़ती है। भट्टो है ना, भट्टो चाचा, उनके भैया हैं संजय। हालत ये थी कि स्वयं के पास खाने के पैसे नहीं थे। सागर, हालत ये थी कि स्वयं के पास खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन अब हालत ये है कि अभी वो 3 से 4 बार सौधरबिंद बन गए। कितने समय के अंदर? पूरे मैंने दीक्षा जितना काल हुआ उस काल के अंदर मैंने उनका ग्राफ नीचे जाते भी देखा और उनका ग्राफ ऊपर जाते देखा। उनके बच्चे कहते महाराज मैं भगवान की पूजन करने जाता हूं, मुनियों को दान देने जाता हूं तो सबसे उत्कृष्ट चीज ही चढ़ाता हूं। हाँ बालचंद जी, वह जब बच्चा जो थाली रहती ना पूजन करने की, चांदी की थाली में इतना भर के लेके जाता है पूरा द्रव्य, और नहीं तो आजकल की मताई के क्या कर रहे हो, इतना लेके जाओ जात। उसकी मां कहती है कि जितना भी द्रव्य है तुम जितना चढ़ाना उतना चढ़ाओ, जितना भी उत्कृष्ट द्रव्य का दान भगवान की पूजन में करोगे, लुईस चौधरी जी, दान करोगे पैसा पीछे भागेगा, और पैसे के पीछे भागोगे पैसा आपसे दूर भाग जाएगा। यह है कर्म। आचार्य भगवंत ग्रंथराज आपति मीमांसा जी में लिखते हैं, विशुद्धि संके सांगम चेत सो परस्ता सुखा सुखम। यदि जैसी जैसी विशुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे सुख बढ़ेगा, और जैसे जैसे संक्लेशता बढ़ेगी वैसे वैसे दुख बढ़ेगा। आप यदि छोटी सी कटोरी में भी आपने शांतिनाथ विधान कर लिया, लेकिन विशुद्धि होनी चाहिए, और बड़े से बड़े विधान भी कर लीजिए और संक्लिष्टता के सहित रहे तो 0 सन्नाटा है ही। क्या है? 0 सन्नाटा है। सकेरा जी, इस विधान में पहले तो एक चीज बताओ, लेके तो जा रहे हो, पहले इतनी ध्यान रखियो हमारे विधान को नियम है। उत्तम दादा, इस विधान से ही नियम प्रारंभ कर रहे हैं। आप अपने पूरे परिवार को, पूरे
अंडी बच्चा को भी नहीं छोड़ने, चाहे गर्भ में हो उसको भी नहीं छोड़ना, बड़े हो जितनों से खून का रिश्ता हो उन सभी को अपने विधान में बुलाओगे। पक्का? पक्का खड़े हो जाओ, ले लो हाथ में श्रीफल, श्रीफल ले लो। पक्का? पक्का? एक बार सबके सामने कह दो जी। आपको परिवार है कि नहीं है? एक बार और निमंत्रण दे दो सभी को हमारे विधान में पधारना है। पक्का? चढ़ा दो आदिनाथ भगवान को। उत्तम दादा, आज यह यदि इन्होंने सबको अपने विधान में बुला लिया, चाहे किसी से लड़ाई हो, चाहे किसी का भी कोई भी विवाद हो, उस विवाद को भूल जाना, क्योंकि भगवान की भक्ति जब अपनों के साथ होती है तो वह भक्ति अपूर्व अपूर्व पुण्य का फल देती है और अद्वितीय हो जाती है। गुलाब दादा कभी साड़ूमल की बहन, साड़ूमल, अभय साड़ूमल की बहन के साथ बैठकर पूजा किया करो, साथ में बैठकर पूजा किया करो। जब दंपत्ति साथ में बैठकर पूजा करता है, अब एक उपाय बता रहा हूं, सबके लिए है। जिसके घर में यदि हर समय विघ्न बाधाएं आती हों, मन मुटाव रहता हो, घर के मुखिया अपने दंपत्ति के साथ भगवान शांतिनाथ के शांति विधान को करे। लेकिन कब तक करना है? 6 माह। कितने माह? 6 माह तक दंपत्ति बैठकर शांतिनाथ विधान को करे। उसके घर में जितनी भी व्याधियां हैं, जितने भी उपसर्ग हैं, जितने भी घाटा है, पूरा का पूरा घाटा समाप्त हो जाएगा। लेकिन दंपत्ति बैठेगा, पति पत्नी दोनों। कौन? पति पत्नी दोनों। ये उपाय है। वो कहना महाराज जिनके पति पत्नी नहीं है, बे पति नहीं है और पत्नी नहीं है, यानी कुंवारे हैं या जिनके ऊपर चले गए हैं, तो वे क्या करें? वे एक स्थापना निक्षेप से स्थापित कर लें और फिर करें तो उनका भी कार्य बन जाएगा। लेकिन ऐसा ध्यान रखना, नहीं तो राजन जी कहें महाराज पत्नी घर में है, वो रोटी बना रही, हम स्थापना निक्षेप से कर ले रहे, तब नहीं चलेगा। जा तो मायाचारी आए। पूजन करते करते वहां त्रियंच बनोगे। क्या बनोगे? त्रियंच बनोगे। जो है उसको साथ में रखना। सुभाष जी, साथ में जब भगवान की भक्ति करोगे, जब समूषण में परस्पर बैरी जीव आकर अपने बैर को भुला जाते हैं, हम तो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, अपना बैर क्यों नहीं भूलते हैं? सकेरा जी, जिससे लड़ाई हुई हो या होने की उम्मीद हो, जिससे लड़ाई हुई हो अथवा होने की उम्मीद हो, उसके पास जाना, कहना भैया आज से हम 14 तारीख तक भगवान अरहंत की सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, आप आइए और हमारे साथ भगवान की पूजन करिए। उत्तम दादा, अब हमारे तो रिश्तेदार पूरे ही हैं, पूरे ही हैं। नहीं, हम तो सबको मानते हैं, चाहे चौधरी जी हमें माने अथवा ना माने। हम पई पावने चूल के नहीं, भने जाएं। सागर, हम भने जाएं। ये बताओ सागर, तुम्हारे रत्नों में, तुम रत्न को व्यापार करत? उत्तम दादा, ये अच्छे रत्नों का व्यापार करता है। एक प्रश्न बताओ, तुम क्या मात्र एक ही दुकान पर रत्न देखने जाते हो क्या खरीदने जाते? तो सभी के पास जाते, और जिसके यहां अच्छा नहीं मिलता उससे लड़ाई करके आते क्या? कई ऐसे भी व्यापारी होंगे जो बहुत रफ बोलते होंगे, हाँ कि ना? तो फिर भी क्या उससे आप रफ बोल कर आते हो? यदि आपको जरूरत पड़े तो उसको इनविटेशन देके आओगे कि नहीं आओगे? भैया आओ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें रत्नों का व्यापार करना है। किसका व्यापार करना? रत्नों का व्यापार करना है। यदि हम एक ही एक से लेते रहे तो पता चला कई बार वह हमें उल्टा भी से दे सकता है, तो हम सबके पास जाते हैं। उत्तम दादा, इन सबको हमने अपने इसलिए रिश्तेदार बनाया हो कि कब लुईस चौधरी जी गुस्सा हो गए तो गुलाब दादा के पास चले गए, कब गुलाब दादा लोग गुस्सा हो गए तो सकेरा जी के पास चले गए।
जब हम सबको अपना बना के रखेंगे तो जब सिद्धों की श्रेणी में बैठने की बात आएगी तो हम सब एक साथ सिद्धों की श्रेणी में बैठ जाएंगे। जो विधान कर रहे हैं, अभी तो सकेरा जी को होगा, वर्मा जी को होगा, संजय लोहिया को अपनो अपनो सेपरेट है कि नहीं है? चौधरी जी जो विधान बड़ा विधान कर रहे हैं तो हमने सोचा कि अपने ममियारे आए। कहाँ आए? ममियारे आए। और नाना के मामाओं के संगे बैठ के अपन ने विधान नहीं कर पाए तो धिक्कार है भानेज को। कौन है? धिक्कार है भानेज को। और यदि मामा ही नहीं बैठे विधान में तो धिक्कार है मामाओं को। कौन को धिक्कार है? अब बताओ कौन कौन हमारे मामा विधान में बैठेंगे? ये कहीं ने हाथ उठा, सब तो नीचे हाथ करें। नहीं बैठने आप लोगों को? विधान में आओगे कि नहीं आओगे? कौन से विधान में? सिद्ध चक्र में नहीं, 24 समोसण विधान में। कौन कौन आएगा? अच्छे मामा मामी मिले। पारक वाले में तो नरेंद्र जनता, ओ नरेंद्र मामा। देखो मामा को सबसे प्यारो कौन होत? कौन होत? भनेज प्यार हो तो भनेज की बात मानो। सभी के सभी चाहे पात्र बनो अथवा ना बनो, छोटे से पात्र बन जाना, लेकिन भगवान की आराधना हमारे साथ यदि आपने कर ली। अभी एक दिन क्या हुआ लुईस चौधरी जी, यहाँ वर्मा जी का जिस दिन विधान समापन हुआ उसकी दोपहर में हम लोग गए माज मंदिर में बैठ के 2 घंटे में हमने पूरा सिद्ध चक्र विधान किया। अब लोग कह रहे कौन को कर दो? बोले सागर अपने घर को उद्घाटन करवा लो। हमने कि कोई को उद्घाटन नहीं करो, हम हर बार सिद्ध चक्र विधान यदि चातुर्मास में है तो कभी ना कभी 2 से 3 बार हम सिद्ध चक्र विधान स्वयं का करते 2 घंटे में। तो जितने लोग बोले महाराज हमें काहे नहीं बुलाओ, हमने कोई को नहीं बुलाओ, जोन को आने आ जाओ। और जो आ गए तो उनने विधान किया 2 घंटे के अंदर पूरा सिद्ध चक्र विधान, पूरा सिद्ध चक्र विधान। जब विधान किया उत्तम दादा तो आहा इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मैं स्वयं सिद्ध बन गया। मैं तो सोच रहा हूं कि आप सभी ऐसा ही विधान करो कि यह भूतो ना भविष्यति हो जाए और आपके टीकमगढ़ का नाम पूरे इतिहास में रख जाए। इसलिए समय हो रहा है। क्या हो रहा है? समय हो रहा है। यदि नरक जाना है तो बहुआरंभ परिग्रह को जोड़ो, यदि स्वर्ग जाना है तो भगवान की आराधना सामूहिक रूप से करो। यदि सामूहिक रूप से आपने आराधना करी तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपका समय हो चुका और समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की